किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान, हर वर्ग ये जान गया है कि अब बुरे दिन जाने वाले हैं। अरे जब प्रत्याशी नहीं घोषित हैं अभी, तुम्हारे सर्वे में क्या आ रहा है बताओ? अभी तो बीजेपी की टिकट कटेगी न जाने कितने लोगों की। अभी तो कोई तय कि अगर हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहते हैं या हमारी दुनिया में अर्थव्यवस्था नंबर 1, नंबर 2 पे पहुंचे देश की, तो हमें मजदूरों को भी हक अधिकार देना पड़ेगा। मजदूरों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। एक लंबे संघर्ष के बाद मजदूरों को वो अधिकार मिले जो अधिकार कोविड के बहाने भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिए। और फिर अगर वेजेस की बात है, आप दिल्ली, हरियाणा जो पड़ोसी स्टेट हैं, उनके कम से कम बराबर तो वेजेस रखें आप। और जो महंगाई हुई है उसके कारण मजदूर क्या करें, वरना जीवन यापन कैसे करें? उनका किराया है, उनको खाना खाना है, घर भेजना है, कपड़े हैं, इलाज है। आप कोई सुविधा नहीं दे रहे मजदूरों को। और वेतन क्या दे रहे हैं? आप उद्योगपतियों से, कारोबारियों से मिलकर के उनका शोषण कर रहे हैं। अगर शोषण के खिलाफ और शोषण के खिलाफ कोई अगर आवाज उठाता है, उनके अन्याय कर रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी अपने दिन गिन ले। किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान, हर वर्ग ये जान गया है कि अब बुरे दिन जाने वाले हैं। हम सब के लिए खुशखबरी है कि बुरे दिन बहुत जल्दी जाने वाले हैं। इनके पास लोग नहीं है आने वाले, आने और जाने वालों में, रैली में अपने आप आने वाले और लाए हुए में बहुत फर्क होता है। आप लोगों पर भी वो सूची होगी व्हाट्सएप पर, हम लोग तो जारी नहीं करना चाहते हैं कि किस जगह से कितनी बसें आनी है, किनको बैठाना है। सरकारी लोग बैठे हुए हैं उसमें, तब तो इनकी भीड़ इकट्ठी हो पा रही है, सोचिए आप। हम लोग कवर करने जाते हैं वहां भी वर्तमान में कानून पुलिस है, हम लोग का नाम उसमें बैठ के वो 5 राज्यों के विधानसभा में भारी जीत होगी और समाजवादी पार्टी बांटना चाहती है। समाजवादी पार्टी हमेशा जोड़ने का काम करती है। समाजवादी पार्टी का जो नाम है वो संविधान से लिया हुआ नाम है। समाजवादी भेदभाव मिटाना चाहती है, मेल मिलाप की राजनीति करती है, गंगा जमनी तहजीब की बात करती है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी हिंदुस्तानियत की बात करती है। समाजवादी पार्टी हर एक को साथ लेकर के जाति धर्म को जोड़ करके काम करना चाहती है। और ये जो एक्सप्रेसवे कर भी रहे हैं उद्घाटन, एक्सप्रेसवे बनाना अगर किसी ने सिखाया है तो हम समाजवादियों ने सिखाया है कि एक्सप्रेसवे क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, और ये एक्सप्रेसवेज आधे अधूरे बना रहे हैं। बंगाल में आदरणीय दीदी ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही हैं। बंगाल के लोग पूरा बड़े पैमाने पर मतदान कर रहे हैं दीदी के पक्ष में। लखनऊ विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को लेकर के छात्र तमाम आज बंगाल में दूसरे चरण का जो मतदान हो रहा है, अभी तक तमाम चुनाव में देखा गया है, पुलिस की कुछ शिकायतें आती थी। उनके साथ जो केंद्रीय बल लगे हैं उनको भी अधिकारी और खास करके तृणमूल के कांग्रेस की कार्यकर्ता को चैनल पर फुटेज चल रहे हैं, वो भी मार रहे हैं डंडों से और लातों से मार रहे हैं। देखिए, ये मेरे पत्रकार साथियों का मैं धन्यवाद देता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने सवाल उठाया है और मैं समझता हूं इनकी जानकारी होगी तभी इन्होंने ये सवाल उठाया है और खड़ा किया है। पहली बार देखने को मिल रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पैरेलल स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है सेंट्रल फोर्स का। बंगाल का जो मॉडल है उसमें पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक एक पैरेलल सेंट्रल फोर्स का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। डीजीपी के लेवल पर कौन सा डीजीपी होगा, उनका नाम कुछ दिया है, मुझे याद नहीं है, मैं किसी से जानकारी कर लूंगा और मैं समझता हूं पत्रकार साथी इसकी जानकारी करेंगे। और हर जिले में कप्तान के पैरेलल एक आईपीएस को बैठाया है और जो बैठाए गए हैं बड़े अधिकारी
या उन्हें पहले से लाभ दिया जा चुका है, या उनको भरोसा दिलाया गया कि आपको भविष्य में लाभ दिया जाएगा, या कई अधिकारी ऐसे भेजे गए जिनकी कहीं ना कहीं नस दबी हुई है किसी जांच के कारण, किसी और के कारण, और उन सब से चुनाव को प्रभावित कर करके जो यहां इन्होंने बाई इलेक्शन में किया, जो यहां के रामपुर के लोकसभा के इलेक्शन में किया, उसी तरह का ये मॉडल तैयार कर रहे हैं। जब मतदान पड़ रहा है, मैं बंगाल के एक एक मतदाता से अपील करना चाहता हूं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए मदद करें। ऐसे लोग जो अधिकारियों के माध्यम से अन्याय कर रहे हैं, उनके खिलाफ मतदान करें। ये जितने मॉडल अपनाए जा रहे हैं, या यूपी में हुए हैं या यूपी में अपनाए जाएंगे, इनके सब मॉडल एक्सपोज हो चुके होंगे। मैं अपनी महिला सदस्यों से कहूंगा कि विधानसभा में ये तमाम सवाल जो हमारी बहन ने पूछे हैं, मुख्यमंत्री और सरकार से पूछें। उसका हम लोग लोकसभा में पूछेंगे, लेकिन इस तरह का भाषा व्यवहार महिला के प्रति नहीं होना चाहिए। ये जितने लोग बैठे हैं वो जानते होंगे कि बिजली बनाने का एक भी कारखाना इन्होंने नहीं लगाया, और लगाया हो तो इनसे पूछ के बताइए। इनके जो घनिष्ठ मित्र हैं, पत्रकार मित्र, वो भी हमें बताएं कि कोई बिजली कारखाना लगा के नहीं लगा। घाटमपुर में 3x60 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट समाजवादी सरकार में नेवली लिग्नाइट लगना शुरू हुआ। पनकी में 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट समाजवादी सरकार में लगा। हरदोआगंज का 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट समाजवादी सरकार में लगा। एटा में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट समाजवादी सरकार में लगा। एनटीपीसी का अंबेडकर नगर में 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट समाजवादी सरकार में लगा। प्रयागराज में एनटीपीसी का और प्राइवेट जीपी का पावर प्लांट को बनाने में सहयोग करना और पावर को निकालने के लिए जो तैयारी की गई वो समाजवादी सरकार में बना। झांसी में लगाया कारखाना, इसी तरह ललितपुर में 3x60 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगाया। तो कितने कारखाने समाजवादी सरकार में लगे हैं, वही बिजली मिल रही है। ये अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रीपेड पीड़ा दे रहे हैं। ये पीड़ा दे रहे हैं प्रीपेड मीटर से, इनके अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। और देखिएगा आप, जनता के गुस्सा के डर से, वोट के डर से, चुनाव के डर से ये स्मार्ट मीटर वापस ले लेंगे। सर, लखनऊ विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि लगातार जो है हो रही है, यूजी की सर डबल कर दी गई है। ये जनजी मैं पत्रकार साथी से पूरा सहमत हूं कि ये ट्रैफिक समस्या को लेकर के बहुत चिंतित है, और लखनऊ जैसा शहर जो स्मार्ट सिटी में शामिल है, सबसे मुश्किल बात यह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी इंजीनियर भी बन जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस का भी काम देखते हैं। तो अगर ट्रैफिक पुलिस का काम भी मुख्यमंत्री जी देखेंगे और
सड़क कैसे डिजाइन हो, फ्लाईओवर कैसे डिजाइन हो, अंडरपास कैसे डिजाइन हो, वो काम भी मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो यही देखने को मिलेगा आपको। ये जो ग्रीन कॉरिडोर बना है, अरे वो डिजाइन खुद कर रहे हैं। अगर कोई इंजीनियर लेकर के जाता है उनसे, तो इंजीनियर का नक्शा फेंक देते हैं, बता रहे हैं, बोले हम डिजाइन करेंगे। और जब खुद डिजाइन करेंगे तो आपको परिणाम कैसा मिलेगा? ग्रीन कॉरिडोर जैसा। बताइए, 7,000 करोड़ का ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है, और जो बैरिकेडिंग है, जगह जगह टर्न है, जगह जगह आपको रुकना पड़ेगा। तो ये कैसे डिजाइन किया? ये मुख्यमंत्री जी ने खुद डिजाइन किया है, इसलिए उनको कोई अवार्ड मिलना चाहिए। आपकी पार्टी के नेता है अरशद खान जी, उन्होंने बताया कि 17 तारीख को आने 17 तारीख को अब्दुल्ला आजम और आजम खान जी के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस धरना प्रदर्शन में पार्टी के कौन कौन से बड़े नेता पहुंचेंगे? हम सब लोग आदरणीय आजम साहब को रिहा कराना चाहते हैं। उनकी मदद कोर्ट और सरकार कर सकती है। हम सब मिलकर के सरकार बना करके उन्हें रिहा कराने का काम करेंगे। ये अभी कुछ दिनों बाद आपको और महंगाई का सामना करना पड़ेगा। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, या किसी ने मुझे जानकारी भी दी है, कि सरसों का तेल, रिफाइंड तेल कहां पहुंच गया, बताइए कीमत उसकी। चुनाव खत्म होते ही आज की रात, कल के बाद सरकार हिसाब किताब लगाने लगेगी किस किस चीज को महंगा करना है। महंगाई बढ़ने जा रही है, और महंगाई तभी कम होगी जब बुरे दिन जाएंगे। फ्री पढ़ाई तभी होगी जब बुरे दिन जाएंगे। सर, अमेठी के एक पत्रकार है त्रिपुरारी पांडे, क्या किसने बताया? किसने बताया चक्रू तोड़ लेंगे? ऐसा है ये ऐसा है, हालांकि वो भी थोड़ा शब्द गलत है, लेकिन हिंदी का शब्द चंडू खाने की कप। भाई, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हमने कोई पैसा नहीं दिया सर्वे कराने के लिए। ये अखबार वाले बीजेपी से मिलकर सर्वे कर रहे हैं। अरे, जब प्रत्याशी नहीं घोषित हैं, अभी तुम्हारे सर्वे में क्या आ रहा है बताओ? अभी तो बीजेपी की टिकट कटेगी न जाने कितने लोगों की। अभी तो कोई तय नहीं है प्रत्याशी। बिना प्रत्याशी के क्या सर्वे है बताओ?